इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी इनपुट हो रही है? एक, ठीक है, हाँ एक। हम भी इधर लिखते चल रहे हैं, इसको जो है चेक कर लेना, ये क्वेश्चन को हमें करना है। तो अभी सबसे पहले इसमें हम लोग को इनपुट करनी है उसकी सेल। तो हमने क्या किया, क्लास का नाम दे दिया उसकी, मान लो सेल्स। उसके बाद पैरामीटर से ही बना रहे हैं, वॉइड मेन देन इंटीजर सेल। डबल ले रहा है कोई तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो अब बात डिस्कस करने वाली है नहीं कोई। तो यहाँ पे अब इसके बाद पहली कंडीशन क्या बनेगी हमारी, इफ़ सेल लेस देन इक्वल टू क्या, 20,000। अब ध्यान रखना यहाँ पे 20K लिखने से कॉमा रुपीज़ ये सब नहीं चलता है, प्रॉपर डिजिट्स में लिखना पड़ेगा 20,000। ये अगर ऐसा हो गया तो उसका जो कमीशन बन रहा है वो बन रहा है 2%। और हमने बताया 2% में डिनोमिनेटर में पॉइंट के साथ लिखते हैं। तो ये 2% किसका, हाँ सेल का, 2% हो गया इसका सेल का, फाइन। इसके बाद हाँ प्लस 10,000 हम लास्ट में ऐड कर लेंगे, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। इसमें जो लोग लेट आए थे वो सुन ले, इसमें मंथली उसको एक फिक्स अमाउंट, फिक्स सैलरी है, फिक्स सैलरी 10,000 भी उसको मिल रही है। क्वेश्चन ये था कि कोई सेल्समैन है, वो सामान बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 10,000 रुपये तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा कमीशन मिलता है जो सेल करता है उसके अकॉर्डिंग। अगर सेल उसकी 20,000 से कम होती है तो 2%, उसके 20,000 के बाद अगर उसकी 50,000 और हो जाती है तो 5%, यानी 20% तो ये 2% तो मिलेगा पहले 20 पे, उसके बाद वाले जो 50,000 होंगे उस पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसे चल रहा है। यानी ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो अब इसके बाद कोई बता दो कंडीशन क्या लिखोगे, अगर सेल ग्रेटर देन कितनी हो जाए, 20,000, हाँ ग्रेटर देन 20,000, और कितनी और ऐड हो गई, 50,000 और ऐड हो गई, तो एंड सेल लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 70। वेरी गुड, अब समझ में आया काफ़ी लोग को। अब इसमें जो सेल ग्रेटर देन 20,000 है, 20,000 का तो पुराने रेट के हिसाब से मिलेगा कमीशन, उसके बाद वाला उसका बढ़ेगा, तो अब कमीशन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2% कितने का, 20,000 से ज़्यादा है ना, तो 2% उसको 20,000 का तो मिलेगा ही मिलेगा पहले, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसका मिलेगा। तो बचा हुआ मतलब 20,000 के बाद 20,000 से ज़्यादा है तो 20,000 का तो मिल गया, बचा हुआ कैसे पता चलेगा, सेल में से कितना हम माइनस कर दें, 20,000। यहाँ पे हमने क्या किया, सेल में से 20,000 माइनस क्यों किया, हाँ वो चल जाता है कि यहाँ पे ये ना लिखते तो भी सही था। यहाँ पे क्या लिखते हैं, नहीं 50,000 नहीं, पुराने 20 बने हुए हैं, उसके बाद 50 और है, तो टोटल 70 था, वो तो ऐड होता ही जाएगा, ये हटा सकते थे। ये समझ में आया तुम्हें, ठीक है। ये क्यों 20,000 माइनस किया हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे 20,000 का, यहाँ पे क्या हुआ, 20,000 का कमीशन ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो जो भी सेल थी उसमें 20 हटा दिए, जो बचा उसका आप कितने परसेंट देना होगा कमीशन, 5%। तो पहले 5 लिखते हैं या बाद में 5% लिख दें, ये एक बात हो गई, ठीक है। तो चलो ये इसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। ये भी अगर मान लो नहीं हमारा हो गया तो अगली कंडीशन बनेगी, अगली कंडीशन किस पे बनेगी, एलसिफ, किस पे बता दो कोई, अगली कंडीशन क्या, सेल ग्रेटर देन कितना, 70,000 हो और लेस देन कितनी हो जाए, 1 लाख, ये लेस देन 1 लाख, लेस देन इक्वल टू 1 लाख, ये ठीक है। अगर ऐसी हो गई तो अब कमीशन क्या हुआ, ग्रेटर देन 70 है ना, तो 70 का तो शुरू का टैक्स मिलेगा, ये कमीशन मिलेगा इसका और इसका मिलेगा 2% के हिसाब से, इसका मिलेगा 5% के हिसाब से। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2% तो हो गया 20,000 का, ये प्लस अभी क्या लिख दें, इसके बाद 5% किसका,
5% मिलेगा हमें 50,000 का ये, और प्लस अभी बचा कितना? हाँ नहीं अभी भी नहीं बचे, कुछ और बताओ भाई। हाँ अब जो बचा हुआ है उसका मिलेगा ना 7%, तो बचा हुआ मतलब हो गया हमारा सेल माइनस कितना? 70,000। ये इसका हमें कितने परसेंट दे रहे हैं? ये 7%, 7%। ये पॉइंट समझ में आया? और इसके बाद लास्ट में, ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में आएगा हमारा वो, उसका जो लास्ट में एल्स लिख देंगे, इसको जा तुम लोग लिखो अपने आप, ये करो। लास्ट में जो भी बचा होगा उसमें ये सब स्प्लिट करके लिखेंगे और लास्ट में प्रिंट भी करेंगे भाई, ठीक है ना? प्रिंटिंग बोले या ना बोले करनी पड़ती है। तो हम लोग यहाँ पे कमीशन इक्वल टू 2%, पहले आ गया 2% ऑफ 20,000, फिर 5% ऑफ 50,000, फिर 7% ऑफ कितने का आ जाएगा? 30,000, फिर प्लस अब जो बचेगा उसका जो आ जाएगा कितना? 10%। बचा हुआ कितना है? सेल माइनस कितना? 1 लाख, सेल माइनस 1 लाख, इसका में लगेगा 10% कमीशन मिलेगा उसको, ये ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और कर लेना, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है, ध्यान रखना। और बीच बीच में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे, हो सकता है नहीं तो कुछ लोग भूल जाएं शायद, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या करना रह गया? इसमें प्रिंटिंग और रह गई है ना, प्रिंटिंग रह गई है। तो हमने क्या किया यहाँ पे SOPLN। अभी इसमें एक चीज़ और करनी होगी, क्या? उसकी सैलरी भी तो निकालनी होगी ना। तो यानी टोटल सैलरी जो उसकी आए, नया एक वेरिएबल ले लिया, मान लो सैलरी उसकी कितनी बनी, बोलो। उसको 10,000 तो मिल ही रहे हैं, प्लस उसको और क्या मिल रहा है? कमीशन। कमीशन मतलब C, ये दोनों चीज़ें मिला के उसका बनता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कर लो प्रिंटिंग, टोटल सैलरी प्लस सेल, ये। और उसके बाद वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया। एक्स्ट्रा वेरिएबल कितने दिख रहे हैं इसमें? 2। एक तो दिख रहा है हमें कमीशन, जो कि हमारा डबल टाइप का है, डबल C, और एक हमें दिख रहा है क्या? सैलरी। ये 2 चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। कर लिया सबने? कॉपी कर लिया? इसमें जो है 70,000 के बाद, पहले 70 थे, उसके बाद 30,000 और अगर उसको सेल कर लेता है, ऐसे समझो ना, जो पुरानी होती है वो दिखते हैं, उसके बाद जो अगली होती है वो ऐड होती चली जाती है। हाँ, जितना पुराना जितना हो चुका है उसमें अगला वाला ऐड हो जाता है। नहीं 1,70,000 थोड़ी ना था। 70,000 के बाद क्वेश्चन में देखो अगला नेक्स्ट 30,000 लिखा था। 30,000 जो चलता वो ऐड होता है, ठीक है। 30,000 यहाँ पे 20 था, फिर 50 हुआ, फिर 30 बन के 1 लाख हो गया, ये अब 1 लाख पे चला गया। चलो ठीक है, अब इसका एक हेडिंग डालो जरा। अगले हेडिंग है मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, MENU, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बोलते हैं, मेन्यू भी बोलते हैं कुछ लोग, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम से पहले हम लोग एक दो चॉइस वाइस के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर हम लोग उस पर प्रॉपर मेन्यू पे आएंगे, ठीक है। तो अब जा लिखो इसमें क्वेश्चन, देखो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का पहले पर्पस समझना होता क्या है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में हम लोग क्या करेंगे? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में तो तरीका ये होता है कि भाई एक मेन्यू बन के आता है पहले, जैसे यहाँ पे लिख के आया 1 ये, नंबर 2 में ये करो, नंबर 3 में ये करो, और फिर कहा गया अपनी चॉइस बताओ। चॉइस यूज़र ने कहा 1, तो जो 1 पे काम है वही काम हो गया, दैट इज़ कॉल्ड द मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ये करेंगे, लिखो जरा, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट
write a program to input two numbers and a mathematical operator. Write a program to input two numbers and a mathematical operator. मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं टोटल? 5. वेरी गुड, ठीक है. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड, ठीक है. देन ठीक है, इनपुट टू नंबर एंड अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, देन प्रिंट द रिजल्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेटर. देन प्रिंट द रिजल्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर. और उसके बाद अब क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले. ये मेन्यू डिवीजन हालांकि नहीं है प्रोग्राम, इसी को मेन्यू डिवीजन से बनाएंगे. जैसे हमने ये क्या करा, कितनी वैल्यू इनपुट करनी है इस क्वेश्चन में, ये पहले डिसाइड करो. हाँ, 3, 2 नंबर और एक ऑपरेटर. जैसे हमने कहा, उसने कहा पहला नंबर, हमने कहा 2 है. पहला नंबर हमने कहा 5 है. दूसरा नंबर बताओ, उसने कहा 2 है, ठीक है. फिर कहा गया उससे ऑपरेटर बताओ. ऑपरेटर में यूज़र ने कहा प्लस है, यानी उसने एक नंबर बताया, दूसरा नंबर बताया और फिर उसने कोई एक ऑपरेटर बताया. अब ये ऑपरेटर के अकॉर्डिंग इनका आंसर आ जाएगा, तो लिख के आ जाएगा सम इक्वल टू 7. क्वेश्चन समझ में आया? अगर यहाँ पे यूज़र ने प्लस नहीं दिया होता, मान लो यूज़र ने यहाँ पे दे देते क्या मॉड, तो उस केस में आंसर क्या आता बताओ? अब इस मॉड के हिसाब से आता, ठीक है ना. तो क्या होता, 5 मॉड 2, कितना रिमाइंडर बचता? 1. तब यहाँ पे ये सम नहीं लिख के आता, तब वहाँ पे कुछ हम ऐसा होता कि यहाँ पे लिख दिया आता था क्या, रिमाइंडर इक्वल टू क्या, 1. पॉइंट समझ में आया? ये क्वेश्चन है. मान लो लेकिन अभी यूज़र ने यहाँ पे एक काम और भी कर लिया, उसने यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क. क्या क्वेश्चन मार्क मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है? नहीं. तो उस केस में इसमें लिख के आ जाएगा, यहाँ पे ये सब नहीं लिख के आएगा, लिख के आएगा क्या, इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड ऑपरेटर. ठीक, क्वेश्चन समझ में? ये क्वेश्चन है, ठीक है. तो इसको बनाते हैं और फिर इसी क्वेश्चन को हम दिखाएंगे मेन्यू डिवीजन कैसे बनता है, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा. लिखते चलो, आसान सा क्वेश्चन है. क्लास का नाम हमने दे दिया कैलकुलेटर. क्लास का नाम हो गया कैलकुलेटर. ये ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा, वॉइड मेन इंटीजर ए इंटीजर बी, ये 2 नंबर आ गए. और ऑपरेटर कैसा होगा भाई? कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा, बुलियन. हाँ, कैरेक्टर. ऑपरेटर तो कैरेक्टर टाइप का होगा ना, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैर ओपीटी, कोई भी नाम ले लिया ऑपरेटर के लिए, हमने ओपीटी ले लिया ये. हाँ, क्योंकि हम लोग ये जो होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये कैसा होना चाहिए? इंटीजर तो है नहीं, डबल फ्लोट भी नहीं, बुलियन नहीं, स्ट्रिंग भी नहीं. स्ट्रिंग तब होता है जब हम लोग 2 दे रहे होते हैं, 1 दे रहे हैं, तो ये हम लोग का कैरेक्टर में ही बेटर होगा, ठीक है. तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे चॉइस कंडीशन किस पे लगेगी, ए पे कि बी पे कि ओपीटी पे? बताओ, चेकिंग किसकी होगी? ओपीटी. ओपीटी अगर हमारा प्लस है तो ये ए और बी सम होंगे. ओपीटी क्या है? माइनस, सो सब्ट्रैक्शन होगा. ऐसे ही तो चलेगा ना. तो हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे, इफ़, एक पार्ट हम लिख दे रहे हैं, इफ़ ओपीटी इक्वल टू क्या, प्लस. और ध्यान रखना ये कैरेक्टर की चेकिंग है, तो सिंगल कोट्स में ये लिखोगे. और इस केस में क्या मैसेज आना चाहिए बोलो? सम. और सम हो जाए, हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं पूरा काम, तो हम लिख देंगे एसओपीएलएन सम इक्वल टू प्लस, और ये आ गया हमारा ए प्लस बी. ये क्योंकि इफ़ और एल्स के बीच में एक ही लाइन है, तो ब्रैकेट्स की ज़रूरत है नहीं. फिर हमने यहाँ पे ऐसे ही कह दिया एल्सिफ ओपीटी इक्वल टू माइनस सिंगल कोट्स में. अब जो इसको कंप्लीट करो. डिवाइड में से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिवाइड में क्या होता है. हाँ, नहीं, क्यों? उसमें कैलकुलेटर में क्या होता है, अगर हम 5 दे दें, -10 दे दें, तो माइनस में भी तो आता है, तो इसमें भी माइनस में आएगा.
निगेटिव भी तो होता है ना आंसर, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, वो निगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए, जैसा कि कैलकुलेटर में होता है उसी टाइप से है। लिखते चलो भाई यार, ठीक है। फिर मेन्यू डिवीजन भी अभी इसमें बनाने हैं हम लोग का। फिर अगला स्टेप आ गया एलसिफ। अब एलसिफ में ऑपरेटर अगला कोई सा भी ले सकते हैं, हमने इस बार ले लिया मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर अगर आ गया एलसिफ, ठीक है। मल्टीप्लाई में तो हमने यहाँ पे कह दिया SOPLN सम इक्वल टू, नहीं सॉरी सम क्यों आएगा इसमें, ये इस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट, अभी उधर वाली लाइन हमने नहीं लिखी, वो लिख ली होगी तुम लोग ने। SOPLN प्रोडक्ट इक्वल टू प्लस A माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसमें एक छोटा सा इनका डाउट था, किसी और को भी लगाओ तो वो क्लियर कर दे। यहाँ पे हमने दे दिया सब्ट्रैक्शन दे दिया या डिफरेंस दे दिया, मैसेज तुम्हारी मर्जी होती है, कुछ भी दे दो। ये तो मैसेज दिया प्लस, हमने क्या करा A माइनस बी। इस पर इनका ये डाउट था कि भाई A की वैल्यू अगर मान लो छोटी हुई तो क्या होगा, तो आंसर माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आता है निगेटिव भी, ठीक है। तो ये तो इसके बाद मल्टीप्लाई, अब देखना प्रॉब्लम कहाँ पे है, छोटी सी एक प्रॉब्लम दिखाते हैं। प्रॉब्लम डिवाइड में है एक छोटी सी, ये किसी ने नहीं ध्यान दिया होगा, ये हमने डिवाइड लगाया, ठीक है। अब हाँ नहीं वो तो ठीक है, क्वेश्चन के अलावा एक और प्रॉब्लम अभी हम दिखाते हैं, वो तो मैसेज है, कुछ भी लिख दो। क्वेश्चन इक्वल टू प्लस, अब देखना नॉर्मली हम लोगों ने लिखा होगा, जिसने भी लिख लिया है उसने लिखा होगा A डिवाइडेड बाई बी, यही लिखा होगा ना। बट इसमें क्या दिक्कत है, ये देखना, दिक्कत ये है कि A की वैल्यू मान लो यूज़र ने दे रखी है 5, B की वैल्यू दे रखी है 2, बिल्कुल सही बोला, ठीक है। ये तो अब कंप्यूटर में इसका आंसर कितना आ रहा होगा, मैथ के सामने कंप्यूटर के हिसाब से बताओ, 2 आएगा ना, 2.5 तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे आंसर जब किसका बनना चाहिए था 2.5, तो क्या करेंगे, तो हम लोग इसमें इसको अब ये तो ये हम लिखा है A और B ना, हम क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं B.0 कर दे, इसको डबल बना दें, किसी अल्फ़ाबेट को 0.0 ऐसा लिखना अलाउड थोड़ी ना है। तो हम लोग को फिर इस केस में क्या करना पड़ता है, हमें इसके आगे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब अगर हम लोग इसमें ये करेंगे डबल याद आया A डिवाइडेड बाई B, ये करेंगे A डिवाइडेड बाई बी डबल से मतलब है ये जो A की वैल्यू इंटीजर थी अब कैसी काम कर रही होगी, डबल, तो अब वो वाली प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। ये चलो, और इसके बाद एल्स इफ ओपीटी इक्वल टू ये मॉड परसेंट का सिंबल, तो हमने यहाँ पे SOPLN में बोला रिमाइंडर इज, और रिमाइंडर में रिमाइंडर इक्वल टू या रिमाइंडर इज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट वाली ना, A मॉड B। और सबसे लास्ट में अगर यूज़र ने ये पांचों की जगह कुछ और दे दिया तो हम लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे, इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड ऑपरेटर, वो तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी दे दो, ठीक है। हाँ नहीं मॉड में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, वो तो रिमाइंडर निकाल देगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में गए, और एल्स में SOPLN में हमने कह दिया इनवैलिड चॉइस, ये ऐसे, ये वाइड मेन बंद किया, क्लास बंद किया, वेरिएबल जो है हमने कोई क्या एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया इस प्रोग्राम में, देखो कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल दिख रहा है किसी को, नहीं, कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं है, तो कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। अब ठीक है, पहले इसको नोट कर लो। अब हम लोग धीरे से चल रहे हैं मेन्यू की तरफ। यही प्रोग्राम मेन्यू में कैसे मिलेगा, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम में, और क्या फ़र्क होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा इजी लगेगा, इसलिए हमने इसको पहले बताया, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एक हेडिंग डाल लो, और उसके बाद अब शुरू करते हैं हम लोग मेन्यू ड्रिवन। लिखो जा, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम as follows.
ये हमने बोला भाई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम एज फॉलोज, और इसके बाद यहाँ पे हमने दे दिया 1 ऐड, यानी 1 की जगह हम लोग अभी प्लस माइनस वाला ही करते हैं, ठीक है, प्लस डॉट ऐड, ये देखो माइनस डॉट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट लिख लिया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई, फिर ये हो गया हम लोग का डिवाइड, और फिर आ गया यहाँ पे रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये 5 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू, ठीक है। कंप्यूटर पे क्या हुआ, जब हमने इस प्रोग्राम को चलाया तो मॉनिटर पे कुछ हमें ऐसे दिख रहा है, ये मॉनिटर है, यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लस डॉट ऐड, माइनस डॉट सब्ट्रैक्ट, ये सब लिख के आ रहा है, यानी ये जो बन के आ रहा है ये 5 ऑप्शन है, हम इसी को क्या बोल रहे हैं, मेन्यू, ठीक है। मेन्यू का मतलब है, रेस्टोरेंट में जाते हैं ना मेन्यू, तो क्या होता है उसमें से हम लोग कोई चीज़ सेलेक्ट करते हैं ना, एक चीज़ या 2 चीज़, बट हम लोग अभी एक चीज़ वाला ही प्रोग्राम बना रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे लिख के आएगा एंटर चॉइस, अब ये कहा जा रहा है बताओ इसमें से क्या करना है, क्या है तुमको, तो ये जो ऑप्शन के पहले जो चीज़ लिखी है ना, अगर हमें ऐड करना है तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे, प्लस, यहाँ पे 1 2 3 भी हो सकता था, ABCD भी, अभी हम लोग ये ऑपरेटर ले रहे हैं, तो अब हम यहाँ पे एंटर योर चॉइस हमने दे दिया प्लस, तो फिर लिख के आएगा एंटर 2 नंबर, 2 नंबर बताओ, हमने दे दिया 5 और 2, तो अब क्या होगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या, सम इक्वल टू 7, क्वेश्चन समझ में आया। तो बस इतना सा फर्क पड़ा कि हमें पहले ऑप्शन दे दिए गए कि इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है, लेकिन यूज़र ने अगर मान लेते हैं प्लस के, अगर क्वेश्चन मार्क इसमें भी दे दिया तो क्या लिख के आ जाएगा, इनवैलिड चॉइस। तो अब बोर्ड में ये जो मेन्यू प्रिंट करते हैं मॉनिटर पे, इसके भी 1 नंबर होता है और 1 नंबर ये चॉइस वगैरह का होता है, ठीक है। तो अब जो हम लोग इसको एक प्रॉपरली लिख के देखते हैं, और हम हाँ एक नोट लिख लो अपनी नॉलेज के लिए, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मस्ट बी रिटेन यूजिंग स्कैनर और बफर रीडर, जिसको डेटा इनपुट स्ट्रीम भी बोलते हैं, ये इसी से बनते हैं, नहीं तो बोर्ड में 1 नंबर कट जाता है मेन्यू का, अभी हम बताएंगे क्यों कट जाता है, ठीक है। स्कैनर से ही ये प्रोग्राम हमें बनाना है, तो जब अब स्टार्ट करो, स्कैनर तो सबको पता ही है ना, जब लिखना शुरू करो, स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने तक लिख डालो, जल्दी से स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने तक लिख डालो। तो हम इसको अब लिख रहे हैं, हम भी, जिसको अगर भूल गया हो तो देख के लिख लेना, नहीं तो सबको वैसे इतना तो याद होगा। इंपोर्ट जावा डॉट पैकेज क्या होता था स्कैनर क्लास का, यूटिल, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टिक, ये फिर उसके बाद हम लोग ने क्लास का नाम कुछ भी दे दिया, हमने दे दिया कैलकुलेटर, क्लास का नाम कैलकुलेटर। स्कैनर क्लास में थ्रोज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बफर रीडर में होती है, तो हम लोग स्कैनर से ही बना रहे हैं, और बोर्ड में भी हम लोग स्कैनर को प्रेफर करेंगे वाइड मेन, क्योंकि उसमें शॉर्ट में सब चल जाता है, ये वाइड मेन। और इसके बाद क्या करेंगे, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बना लो ऑब्जेक्ट स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये तो हर प्रोग्राम में स्कैनर के इतना तो हमें लिखना ही लिखना होगा, ठीक है ना, ये तो हमने पहले भी बताया था। अब प्रोग्राम हम लोग का शुरू होगा, क्या होगा, सबसे पहले मॉनिटर पे हमको वो 5 ऑप्शन भी तो दिखाने हैं ना, जो मेन्यू के 5 ऑप्शन थे, तो हमें पहले ये 5 ऑप्शन दिखाने होंगे मॉनिटर पे। कैसे ये प्रिंट होंगे, SOPLN कर देंगे, और उसके बाद फिर क्या कराएंगे, चॉइस मांगेंगे, फिर 2 नंबर मांगेंगे, और फिर जो है इफ एल्स वगैरह लगाएंगे। अभी हमने स्विच केस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अब लिखते चलो क्योंकि ईजी है।
इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे मेन्यू बनाया। मेन्यू में कहते हैं, मेन्यू के ऑप्शन जो है डबल कोट्स में लिखे जाएंगे। ये लिखा हमने ऐड, ये ऐड, फिर हमने ऐसे कह दिया SOPLN में डबल कोट्स में माइनस डॉट सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, ये ऐसे जो सारे ऑप्शन लिख डालो, इसी को बोलते हैं मेन्यू। हाँ लिख सकते हैं, तो फिर स्लैश एंड डबल कोट्स में लगा के, वो अभी हम लोग आगे बताएंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग को ना पता हो, इसलिए अभी हमने उसका यूज़ नहीं किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे ये ऑप्शन की, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद 5 ऑप्शन है, तो पांचों ऑप्शन हमें लिखने होंगे। फिर हमने कहा SOPLN मल्टीप्लाई प्रोडक्ट, जो भी लिखा हो अपने हिसाब से लिख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। फिर SOPLN यहाँ पे हमने कह दिया डिवाइड, फिर SOPLN मॉड, इसमें हमने कहा रिमाइंडर, ये ऐसे समझ में आया। इसको बोलते हैं मेन्यू। अभी हमने एक छोटी सी बात बोली कि भाई ये पैरामीटर से 2 नंबर कट जाते हैं, क्यों कटते हैं इस बात को समझना। अगर हम इसको पैरामीटर से बनाते हैं, अच्छा इसमें वैल्यू कितनी इनपुट करनी है पहले ये बताओ, कितनी वैल्यू इनपुट करनी है भाई? 3 वैल्यू इनपुट करनी है। कौन कौन सी? एक ऑपरेटर और 2 नंबर, तो टोटल हमको 3 वैल्यू इनपुट करनी है ना, 3 वैल्यू। तो अब जो 3 वैल्यू होंगी वो तुम नीचे इनपुट करोगे, यहाँ पे पहले इनपुट करा लेते हैं, फिर उस बात को डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनपुट कराओ, मैसेज क्या देना चाहोगे? SOPLN, हाँ एक ही साथ मैसेज दे देते हैं हम लोग, एंटर चॉइस एंड 2 नंबर्स, एंटर चॉइस एंड 2 नंबर्स। हाँ 3 नंबर कैसे हो सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से बनाओगे ना आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला है? हाँ हो सब बनाने को बना सकते हैं, 3 पे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है 2 नंबर का सम वगैरह, तो हम 2 के हिसाब से बना रहे हैं। एंटर चॉइस, अब हमारी चॉइस किस टाइप की होगी सोचो। यहाँ पे चॉइस जो होगी वो इंटीजर होगी, कैरेक्टर होगी या स्ट्रिंग होगी? चॉइस में तुम क्या टाइप करके बताओगे? प्लस माइनस ही तो बताओगे ना। और ये हमारी कैसी वैल्यू मानी होती है? कैरेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे किसी को याद है कैरेक्टर वैल्यू को कैसे इनपुट करते थे? SC डॉट नेक्स्ट, फिर क्या डॉट कैरेट 0, ये ऐसे, ये कैरेक्टर वैल्यू ऐसे इनपुट हो गई, SC डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, ये आ गया। कुछ और भी चाहिए क्या? अभी 2 नंबर, ये तो हमारा भी ऑपरेटर आया है ना, चॉइस बोलो या OPT भी ले सकते थे इसको, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर हम इंटीजर ही के ले रहे हैं। मान लो SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये देखो SC डॉट नेक्स्ट इंट B इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये 2 नंबर भी आ गए, चॉइस आ गई और 2 नंबर भी आ गए। अब ये चॉइस जो है ये डिसाइड करेगी कि क्या होगा A और B का, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा या इनवैलिड होगा, ठीक है। यहाँ पे अब जब हमने एक बात बोली कि भाई 2 नंबर बोर्ड में कट जाते हैं, जरा समझना क्यों कटते हैं। ऐसा है जैसे ये क्वेश्चन है, अगर पैरामीटर से बनाते तो हम क्या चेंजेस करते? ये वाइड मेन के अंदर हम क्या लिखते हैं? वाइड मेन के अंदर हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पता है। अगर पैरामीटर्स होता, अभी किया था ना हमने, इंटीजर A, इंटीजर B और हमने कैरेक्टर CH, ऐसे तो लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो क्या होता जब ये प्रोग्राम चलता, तुमसे पहले वैल्यू मांग लेता, उसके बाद ये मेन्यू आता ना, तो फिर मेन्यू नहीं पता तो हमने ऑप्शन कैसे डिसाइड किए, इसलिए बोर्ड इसमें 2 नंबर काटता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि इसको हम लोग बनाएंगे किससे? हमेशा स्कैनर क्लास या बफर रीडर जो भी बना यूज़ करते हैं उससे। तो हम लोग स्कैनर क्लास ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उसी से बनाएंगे, ठीक। चलो अब आ जाओ, इसके बाद का पार्ट कुछ नहीं बचा खास। इसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं बताओ? हमारे पास चॉइस आ गई, हमारे पास नंबर आ गया, नहीं स्विच अभी आता नहीं हम लोग को, स्विच के इफ एल्स,
मेन्यू डिवीजन मतलब इफ एल्स से भी बन सकता है। तो अब हम एक पार्ट दिखा रहे हैं, बाकी स्पेस छोड़ देना, घर में करना। इफ क्या, किसकी चेकिंग लगाओगे, सी एच। हाँ हाँ, पूरा प्रोग्राम पिछला वाला आ जाएगा। हम एक दिखा देते हैं। अब यहाँ पे हमने चॉइस में इस बार ऑपरेटर था, इस बार सी एच में ले लिया ना हमने इस बार। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, सी एच इक्वल टू क्या, सी एच इक्वल टू प्लस ये। तो अब हमने यहाँ पे एस ओ पी एल एन में गए, हमने कह दिया क्या, सम इक्वल टू प्लस सी एच। सही है गलत है, गलत है, ये थोड़ी ना कुछ हो रहा है। क्या करना होगा कोई बोलो, हाँ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए प्लस बी। अब सही है, पॉइंट समझ में आ रहा है ना सबको। ठीक है, उसके बाद क्या यहाँ पे ब्रेक लगता है, क्या ब्रेक नहीं, इफ एल्स में ब्रेक नहीं लगता है, हमेशा स्विच केस में लगता है। तो ये बस ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे, पीछे वाला प्रोग्राम वैसे ही होगा। क्लियर हो गया, एलसीफ 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 ये, तो ये एलसीफ ये, लास्ट में इनवैलिड चॉइस। जिसमें भी ये मेन्यू होगा उसमें इनवैलिड चॉइस का ऑप्शन देना जरूरी है, उसका 1 नंबर है बोर्ड में। ठीक है, वो बोले या ना बोले, लास्ट में इनवैलिड चॉइस देना है। ठीक, तो यहाँ तक नोट करके स्पेस छोड़ दो, ये घर में करना क्योंकि सेम है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। फिर एक नया क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें मेन्यू डिवीजन का। अभी हम लोग मेन्यू डिवीजन कर रहे हैं किससे, इफ एल से। अभी इसके बाद करेंगे हम लोग स्विच केस से। ठीक है, फिर स्विच केस और इफ एल्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। अब एक प्रोग्राम तुम लोग जरा ट्राई करो, लिखो जरा, राइट अ मेन्यू डिवीजन प्रोग्राम to calculate the interest, write a menu division program to calculate the interest as follows, calculate the interest as follows। और उसके बाद इन्होंने 2 ऑप्शन दे दिए यहाँ पे। नंबर 1 लिखते चलना है साथ में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। नंबर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2 ऑप्शन है केवल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे एक लाइन लिख लो, पता ही है इसमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट आधा कॉमन होता है। ठीक है, क्या लिखना चाहेंगे नीचे, कोई आइडिया दो। इसके बाद क्या लिखेंगे, लिखो एंटर आ चॉइस। इस बार चॉइस में तुम क्या क्या दे सकते हो बताओ, प्लस माइनस दोगे क्या, 1 और 2। अब समझ में आया, ये जो शुरू में लिखा होता है कैप्शन टाइप का, इसका मतलब होता है ये वाली चॉइस हमें देनी है। यहाँ अगर ए और बी दे देते तो हम फिर ए और बी देते। समझ में बात, हाँ ठीक है, मतलब यहाँ पे चॉइस में 1 या 2 देंगे, कैरेक्टर नहीं देंगे हम लोग। तो नीचे लिख लो एक लाइन, एंटर आ चॉइस, एंटर आ चॉइस एंड पीआरटी, यानी प्रिंसिपल डेट और टाइम को शॉर्ट में ही लिख लेना। एंटर आ चॉइस and PRT, then print the corresponding result, then print the corresponding result, print the corresponding results। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, corresponding का मतलब या तो सिंपल होगा या तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। फॉर्मूला मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा, एक बार हम लिख दे रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे क्या, PRT अपॉन 100, और CI में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी। प्रिंसिपल को माइनस भी करेंगे ना, ये तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूले से हमें CI मिलेगा और बस जो काम होगा। और इसमें प्रिंटिंग वहीं पे करेंगे चॉइस के अंदर। चॉइस 1 कैलकुलेट किया, प्रिंट किया। ऐसा क्यों, लास्ट में क्यों नहीं प्रिंट कर सकते पता है, क्योंकि यूज़र ने अगर इनवैलिड चॉइस दे दी तो पता लिख के आएगा इनवैलिड चॉइस और नीचे लिख के आएगा इंटरेस्ट इक्वल टू ये, गलत होगा। तो इसलिए मेन्यू डिवीजन में अंदर ही अंदर हर ऑप्शन के साथ आंसर प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो चलो जाए स्टार्ट करो, हम भी लिखते चल रहे हैं, सब लोग लिखो साथ में, तो जल्दी से हो जाएगा इसमें। और जहाँ पे ना समझ में आए उधर बोर्ड में देख लेना, अदरवाइज कर तो लोगे। ठीक है, एक प्रोग्राम पूरा लिख के देखो भाई स्कैनर से, बिल्कुल, क्योंकि स्कैनर की थोड़ी प्रैक्टिस नहीं हुई है। क्लास का नाम हमने दे दिया इंटरेस्ट।
फिर void main बनाया। void main के बाद हम लोग को पता ही है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है कि स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ठीक है, सिस्टम डॉट इन। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। पहला काम बता दो कोई क्या करने वाले हैं। अब हम लोग मेन्यू प्रिंट कराएंगे ना, पहले मेन्यू कराएंगे फिर चॉइस मांगेंगे। तो मेन्यू प्रिंट कराओ। इस बार मेन्यू में दो ही ऑप्शन है हमारे पास, सिंपल और कंपाउंड, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो हमने एक दो लाइन छोड़ दी बाकी वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए, और फिर हमने यहाँ पे मेन्यू प्रिंट कराया। मेन्यू में हमने दे दिया नंबर 1 सिंपल इंटेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, फिर SOPLN में नंबर 2 ऑप्शन कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो हमारे ऑप्शन आ गए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला मैसेज क्या होना चाहिए, एंटर द चॉइस, ठीक है, एंटर द चॉइस एंड PRT एक ही साथ ले लेंगे। मैसेज दो बार में दो लाइन में भी लिख सकते हो, बट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने लिखा SOPLN एंटर अ चॉइस एंड PRT, या पूरा लिखना चाहे पूरा भी लिख सकते हो, प्रिंसिपल डेट एंड टाइम। इस मैसेज के कोई मार्क्स नहीं होते हैं बोर्ड में, ध्यान रखना। तो इसलिए मैसेज पे ज़्यादा कोई फालतू की टाइम नहीं लिख वो वेस्ट करना है कि बहुत लंबा चौड़ा मैसेज दे रहा है। अब चॉइस हमारी किस टाइप की होगी इस बार, चॉइस में तुम या तो 1 दोगे या तो 2 दोगे, यही दो चीज़ें तो आएंगी ना। तो इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं ना इस बार, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें क्या लिख दिया, चॉइस इक्वल टू क्या, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारी आ गई चॉइस। चॉइस के अलावा भी हमें कुछ और भी चाहिए, क्या, PRT भी तो बताओ, तभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएगा प्रोग्राम ना। तो अब हमने यहाँ पे P ले लिया इंटीजर में। ये तुम्हारी मर्जी होती है, डेटा टाइप सुटेबल होना चाहिए किसी नेक्स्ट इन। प्रिंसिपल ले लिया, इसमें रेट को हम डबल में मान लो लेना चाह रहे हैं। तो रेट में डबल का कौन सा फंक्शन होता है स्कैनर में, SC डॉट नेक्स्ट डबल, ये SC डॉट नेक्स्ट डबल। और फिर हमने टाइम को ले लिया इंटीजर में, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा टाइम आ गया, ठीक। ये हमने इनपुट करा ली वैल्यूज़, ठीक। अब वैल्यू इनपुट करने के बाद अगला काम क्या करना है, नहीं चॉइस क्यों डबल में होगी भाई, चॉइस के नाम पे या तो हम 1 देंगे या तो 2 देंगे, ठीक है ना। तो अब इसके बाद क्या करने वाले हम लोग, इसके बाद क्या आ जाएगा, इफ एल्स। इफ एल्स किस पे लगेगा, CH पे। अगर CH 1 है, ये CH की वैल्यू 1 है, तो ये वाला इंटरेस्ट CH की वैल्यू 2 है ये। तो अब यहाँ पे हम एक बताते हैं, इफ हमने लिखा इफ CH इक्वल टू क्या, 1। तो अब क्योंकि कई काम करने हैं हमको, कई काम का क्या मतलब, SI निकालना है, उसको प्रिंट भी करना है ना। एक ही लाइन में लिख देंगे वो बड़ा वो मिक्स हो जाएगा। तो इसलिए बेटर होगा कि पहले इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, मान लो IN, यहाँ पे हमने निकाल दिया IN, क्योंकि IN या INT ले लेते हैं, चलो ठीक, INTE ले लिया इंटरेस्ट वेरिएबल के लिए। INT नहीं ले सकते थे ना, वो कीवर्ड होता है। तो INT कैसे आया इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100.0, ये आ गया क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। जो इंटरेस्ट आया उसको हमने यहीं पे प्रिंट भी करा दिया, SOPLN इंटरेस्ट इक्वल टू प्लस INTE, ये। और इसके बाद इस इफ को कर दिया बंद। अब दूसरा वाला जो अपने आप करो तुम लोग, हाँ बोलो, हो गया, चलो करने तो जाए इन लोग को भी।
इसको लिख दे रहे हैं। फिर एक छोटा सा सेश ने क्वेश्चन जो पूछा था वो आप समझ में आ जाएगा, वो हम बताएंगे, ठीक है। चलो एलसीफ, अब दूसरे में यहाँ पे हमने लिखा एलसीफ चेक कर लेना, जिसने कर लिया एलसीफ सी एच इक्वल टू 2, सी एच इक्वल टू 2। तो इस बार हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फिर से इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे इंटी लिया था, यहाँ पे नया वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई मना नहीं, और सेम भी ले सकते हो। सेम ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये चलेगा तो दूसरा थोड़ी ना चलेगा ना, तो इसलिए हम लोग ले सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटी इंटरेस्ट इक्वल टू क्या, फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो P इंटू क्या, मैथ डॉट पाव, P मैथ डॉट पाव 1 प्लस R अपॉन 100.0 कॉमा T माइनस P, ये माइनस प्रिंसिपल को माइनस कर, क्योंकि ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ये जो देख रहे हो अमाउंट है ना, हमें इंटरेस्ट निकालना है ना, तो माइनस P करना पड़ेगा, उससे प्रिंसिपल को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है SOPLN, मैसेज कुछ भी दे दो, कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस INTE, और ये हमने कर दिया बंद। कुछ बचा करने को, ये खत्म हो गया प्रोग्राम, बोलो हाँ। एल्स क्या, एल्स एक इनवैलिड चॉइस भी तो दोगे ना, तो वो जरूरी होती है इसमें इनवैलिड चॉइस, तो यहाँ पे लास्ट में एल्स में दे दो इनवैलिड चॉइस, एल्स यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं ब्रैकेट की, हमने यहाँ पे बोला इनवैलिड चॉइस, ये इनवैलिड चॉइस, और ये वाइड मेन बंद किया, और ये बंद किया क्लास। वेरिएबल हमारे इस प्रोग्राम में जो है उसको भी हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबल हमारे देखना यहाँ पे, हम लोग ने यहाँ पे स्पेस छोड़ी थी ना स्कैनर क्लास के बाद, वो इसीलिए छोड़ी थी वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हम लोग डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे। चलो अब यह देखना वेरिएबल हमारे कितने आए, सबने मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा, इसको एक बार हम भी लिख देते हैं। कितने वेरिएबल हैं टोटल, हाँ 4। चलो देखते हैं, एक तो हमारा इंटीजर टाइप का चॉइस था, सही है, फिर हमारा इंटीजर टाइप का प्रिंसिपल था, रेट हमारा डबल था ना, तो इंटीजर टाइप का क्या था, टाइम, ये तो हमारे इंटीजर हो गए ना। अब इसके बाद और कौन कौन से थे, डबल आर हो गया, और इंटी, ये इंटरेस्ट, ये भी तो डबल होगा। अब जाके प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, क्या वेरिएबल डिफरेंट थे, नहीं ये हम लोग उसमें तो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप पे उसको डिक्लेयर करते हैं हम लोग, डिक्लेयर, ये डिक्लेरेशन कर रहे हैं, वो ले लो कोई नहीं, तो जो अगर नीचे आई लिया और सी लिया है तो यहाँ पे फिर वही नाम से डिक्लेयर होंगे, ठीक है, वो तो तुम्हारी मर्जी होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, इनपुट ईयर एंड मंथ, हाँ नहीं हिंट दे देंगे, बाकी कर लेना, ठीक है। इनपुट ईयर एंड मंथ एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ इन द रिस्पेक्टिव ईयर, ठीक है। बाकी इन्होंने लिखा है उस क्वेश्चन में कि स्विच केस से भी करना, इफ एल से भी, तो इफ एल से तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्विच केस थोड़ा सा हिंट दे देंगे, जिसको पता है वो अपने आप कर लेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लगभग सेम होते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है इस बार, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, इसमें क्या करना है, हमें इनपुट करना है, कितनी वैल्यू बताओ, 2 ईयर, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि जो हम सोचे हैं शायद इसमें कुछ ज़्यादा डेप्थ में उन्होंने कराया हो। तो जैसे वैल्यू हम लोग को 2 इनपुट, ईयर हमने मान लो इनपुट किया 2024, तो ये तो हमारा इंटीजर की वैल्यू हो गई, और फिर मंथ कैसा लेना है हमको, इंटीजर में कि, हाँ क्या चीज़, अच्छा लीप ईयर भी चेक करना, वो हो जाएगा, नहीं हम ये पूछा जो मंथ इनपुट करेंगे वो 1 2 3 4 करेंगे या जनवरी फरवरी ऐसे, ये थोड़ा पूछा है 1 2 3। चलो मंथ हमने दे दिया 1, सही है ना, ये मंथ 1 हो गया, और ईयर ये हो गया। अब जैसे मंथ है 1,
तो यहाँ पे ये जनवरी हुआ ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज जितने भी होते हैं जनवरी के तो फिक्स है ना, तो वो लिख के आ जाने चाहिए। फरवरी है तो इतना आ जाना चाहिए, ऐसे ही तो बोल रहे हो ना। तो क्या होगा, इसमें हम लोग ने 2 वैल्यू इनपुट की, हम हिंट दे दे रहे हैं। इंटीजर में एक हमने ले लिया यहाँ पे, क्या कहते हैं, ईयर, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमने ईयर ले लिया, और एक ले लिया M, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये हमारा ईयर और मंथ तो आ गया ना। अब इन्होंने एक छोटी सी बात करें भाई, लीप ईयर भी हमें चेक करना है। लीप ईयर की प्रॉब्लम केवल फरवरी के लिए है, बाकी के लिए तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा ये प्रोग्राम लेंदी बनेगा, एक्चुअली काफ़ी लेंदी है, हिंट दे रहे हैं, कर लोगे। इफ़ अगर जो है हम लोग का मंथ कितना होता है, 1, मंथ क्या है हमारा 1, तो कितने डेज होते हैं, चाहे लीप हो या नॉन लीप हो, वो तो 31 ही रहेंगे ना। फरवरी में है प्रॉब्लम, तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ डेज मैसेज तुम अपने हिसाब से 31 ऐसे। अब आ जाओ एल्स इफ में, देखना एल्स इफ, ये अब यहाँ पे या तो एल्स लगा लेना, तुम नेस्टेड इफ लगा देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्स। अब जो दूसरा वाला होगा, दूसरे वाले में हम लोग कंडीशन क्या लगाएंगे यहाँ पे पता है, ये हमने क्या करा, इसके बाद तुम इतना कर लेना, यहाँ पे एक ऐसे लगा देना, इफ क्या ईयर, अब ये तो एलसिफ ऐसे कर, एलसिफ मंथ इक्वल टू 2, मंथ तो 2 हो गया। अब ये लीप होगा या नॉन लीप होगा, दो ही बातें हैं, अब समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करोगे, ईयर लीप ईयर की कंडीशन लगा देना। अगर उन्होंने 1000 की भी बताई है क्या, कि खाली मॉड 4 ही बोला है, जो भी बोला होगा लीप ईयर की कंडीशन लगा लेना। तो क्या कर लोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डेज 28, एल्स नंबर ऑफ डेज 29, समझ में। और इसके बाद ये बंद करके फिर एल्सिफ मंथ इक्वल टू 3, बस करते चले जाना। क्लियर हो गया, कोई डाउट। स्विच केस में क्या करोगे, इसमें स्विच में यहाँ पे स्विच लगाओगे, स्विच M कर दोगे M। अब यहाँ पे क्या करोगे, केस 1, केस 1 का मतलब कौन सा मंथ है, जनवरी, तो जनवरी प्रिंट किया, ब्रेक कर दिया। फिर जब ये केस 2 बनाओगे ना, यहाँ पे एक छोटा सा इफ एल्स लगा देना, समझ गए, और बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक, चलो बस इतना ही कर लो अभी।